Hello dear students, let us start our today's topic, that is kingdom fungi and characteristics of kingdom fungi. तो किंगडम फंजे को आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे और किंगडम फंजे के जो डिफरेंट सेलेंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं तो हम उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो किंगडम फंजे जो है इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं तो वो क्या है, वो कैसे कैरेक्टर्स शेयर करते हैं। तो पहला उनका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि दे आर यूकैरियोटिक जनरली। तो ये तो एक तो यूकैरियोटिक होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो जो किंगडम फंजे है या जो फंजे जितने भी हैं तो ये यूकैरियोटिक होते हैं और इसके अलावा ये यूनिसेल्युलर एक सेल के या मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो जनरली ये ज़्यादातर होते हैं मल्टी सेलुलर, कुछ एक्सेप्शन हैं इसमें, जैसे कि यीस्ट एक ऑर्गेनिज्म है तो वो यूनिसेलुलर है जो कि इस किंगडम में इंक्लूडेड है, जो कि किंगडम फंजे में इंक्लूडेड है। तो बाकी इसके अलावा जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो जनरली मल्टी सेलुलर है, यानी कि बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं, जबकि कुछ यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं जिसमें कि हम एग्जांपल देते हैं यीस्ट की। यीस्ट जो है ये एक ऐसा फंगस है जो कि यूनिसेलुलर है, जो कि एक सेल का बना है। जो किंगडम फंजे जब हम इसकी बात करते हैं तो ये जो वर्ड फंजे है ये जनरली एक प्लूरल टर्म है, प्लूरल। इसका जो सिंगुलर है वो है फंगस। फंगस फंगस का प्लूरल बन जाता है फिर फंजाई, ठीक है। और जो अगर हम फंजाई की या फंगस की स्टडी करेंगे, जैसे कि हम बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं, इसी तरीके से अगर हम फंजे या फंगस जो हैं उनकी स्टडी करेंगे तो उस स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। दैट इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई, ठीक है। तो एक तो ये यूकैरियोटिक हो सकते हैं या होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं, और कुछ यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, जैसा कि यीस्ट है। we can say that they can be unicellular और multicellular। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। नंबर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर किंगडम फंजाई का क्या है? फंजाई कंटेन लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो जितने भी फंजाई हैं उनमें जनरली जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है उनमें पाया जाता है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। उन लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं हाइफे। हाइफे तो जो हाइफे यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखेंगे ये मशरूम है जिसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं एगैरिकस। एगैरिकस और मशरूम। तो जो मशरूम है अगर हम इसकी जनरली बॉडी इसकी बॉडी को देखेंगे, बॉडी स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो ये बॉडी जनरली यहाँ पे मैंने दिखाया है इसका इंटरनली ये अगर हम दिखाएंगे इसका एक स्ट्रक्चर के किन चीज़ों का ये बना होता है, तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं देयर आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, धागे जैसे हैं बहुत लंबे लंबे। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स या फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं हाइफे। हाइफे इनको हम बोलते हैं। तो ये हाइफे जो है ये एक प्लूरल टर्म है, इसका सिंगुलर है हाइफा, HYPHA। क्योंकि अगर हम इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो कहलाएगा हाइफा। अगर एक से ज़्यादा कहें तो उनको बोलते हैं हाइफे। तो जनरली इनकी जो बॉडी होती है ये इन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की बनी होती है जिनको हम हाइफे बोलते हैं। अब अगर बहुत सारे तादाद में ये हाइफे हम ले लें, यानी कि एक क्लस्टर ऑफ हाइफे, हाइफे उनका एक झुंड जैसा हम बोल सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ हाइफे और ए क्लस्टर ऑफ हाइफे,
देन वी कॉल इट एज माइसीलियम, तो उसको हम माइसीलियम कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं जितने भी मैंने ये हाई फेस में बनाए हैं, अगर हम इनको सबको एक साथ टुगेदर ले लें तो उनके लिए एक और टर्म हम यूज करते हैं, देन वी कॉल इट एज माइसीलियम, देन वी कॉल इट एज माइसीलियम, MYCELIUM। तो जनरली जो इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो यही माइसीलियम होता है, जो कि खुद हाइफेज का बना होता है। इनके हाइफेज जब बहुत सारे हों तो माइसीलियम बनाते हैं, और इसी से फिर इनकी जो पूरी बॉडी ये बनती है। ठीक है, तो ये आप फंगस, ये फंगजाई है या फंगस है, मशरूम और एगेरिकस। तो ये इसकी जो इसका जो बॉडी है या इसकी जो बॉडी है, तो इसमें हमने यहाँ पे दिखाया है कि इसकी पूरी बॉडी इन्हीं हाइफे या माइसीलियम की बनी होती है। जनरली इन जनरल अगर हम बाकी फंजाई को भी देखेंगे जो इसमें आते हैं, तो सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर उनका होता है, कि इन्हीं हाइफेज का बना होता है वो स्ट्रक्चर। नंबर फोर्थ कैरेक्टर क्या होता है इनका, या नंबर थर्ड कैरेक्टर वो होता है कि जो फंजाई होते हैं, इनमें इनके सेल्स में एक वॉल पाया जाता है। दे possess a cell wall, and this cell wall it is made up of either chitin or cellulose, या तो काइटिन का बना होता है या बना होता है सेलुलोज का। तो जितने भी फंजाई हैं उन फंजाई के सेल्स में एक सेल वॉल होता है, और वह सेल वॉल बना होता है काइटिन का और सेलुलोज का। ठीक है। नंबर 5 कैरेक्टर, दे लैक क्लोरोफिल। इन फंजाई में जैसे कि ऑटोट्रॉफिस में होते हैं, आपको पता है ऑटोट्रॉफिस जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है ग्रीन प्लांट्स में, तो वो उस ग्रीन पिगमेंट की वजह से फोटोसिंथेसिस से के जरिए फूड प्रेपरेशन करते हैं। लेकिन जो फंजाई होते हैं इनमें ये सेलुलोज जो होता है, दिस क्लोरोफिल जो होता है ये एब्सेंट होता है, हैंस दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और दे कैन नॉट परफॉर्म देयर ओन फूड। तो ये अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अब बात करेंगे कि फिर क्या मतलब ये कैसे खुराक हासिल करते हैं, तो इनमें पाया जाता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। We can say that they are heterotrophic. It is they cannot manufacture their own food, but they depend on others for their food. So we say that they may be heterotrophic. अब heterotrophic में आपको पता ही है कि इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो हम यहाँ पर हम 2 टाइप्स को लेंगे कि ये जो फंजाई होते हैं या तो ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपनी खुराक हासिल करते हैं या जिंदा रहते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, वहीं से नरिशमेंट इनकी होती है। तो कल मैंने बताया था आपको एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से फूड हासिल करता है, तो उसको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट और सैप्रोट्रॉफ, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये सैप्रोफाइट्स भी होते हैं और दे डिराइव देयर नरिशमेंट और दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, और दे लिव ऑन द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे जिंदा रहे, वहीं से फूड या नरिशमेंट हासिल करे, शेल्टर भी हासिल करे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पैरासाइट्स, और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फंजाई दे मे बी पैरासिटिक और दे मे बी सैप्रोट्रॉफिक। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है या तो सैप्रोट्रॉफिक होता है या होता है पैरासिटिक। ठीक है। अच्छा, अब इनकी बॉडी में एक रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है, और वो रिजर्व फूड मटेरियल
किस फॉर्म में होता है या किस फॉर्म में पाया जाता है। द रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और ऑयल ग्लोब्यूल्स। तो ग्लाइकोजन एक सबस्टेंस है, इसी फॉर्म में ये रिजर्व फूड मटेरियल इनमें पाया जाता है और ऑयल ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में। ठीक है, ओके। फंजाई जो होते हैं, फंजाई इनकी जो इनका जो लाइफ साइकिल होता है उसमें हम दो फेजेस देखते हैं। दे कंटेन या दे पोजेस टू डिस्टिंक्ट फेजेस, इनकी बॉडीज में पाया जाता है, इनके लाइफ साइकिल में पाया जाता है। एक होता है वेजिटेटिव फेज, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज। नाउ वी विल सी व्हाट इज द वेजिटेटिव फेज एंड व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव फेज। तो वेजिटेटिव फेज क्या होता है? वेजिटेटिव फेज जो होता है इट इज मेनली कंसर्न विथ एसिमिलेशन ऑफ फूड। अब आप बताएंगे कि एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन का मतलब होता है जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो फूड वो अंदर लेता है बॉडी के अंदर, जब वो डाइजेस्ट होता है उसके बाद वो एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद वो फूड ये लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करता है। इसके बॉडी सेल्स इस खुराक को इस्तेमाल करते हैं फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ एक्टिविटीज, लाइक एनर्जी हासिल करने के लिए, अगर कोई टिश्यू डैमेज हुआ है तो रिपेयर के लिए, या जिंदा रहने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए, रिपेयर के लिए। तो जब ये फूड इस्तेमाल किया जाए तो इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन ऑफ फूड। तो ये जो वेजिटेटिव फेज होता है इन फंजाई में, तो ये इसी एसिमिलेशन के साथ कंसर्न होता है। ठीक है, इट इज कंसर्न विथ एसिमिलेशन ऑफ फूड। और ये एसिमिलेशन कैसे होती है, कहाँ से ये फूड एब्जॉर्ब होता है फिर ये एसिमिलेट होता है। तो इसमें जो माइसीलियम अभी मैंने बताया आपको, इनकी जो मेन बॉडी जो बन जाती है क्लस्टर ऑफ हाइफे, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइसीलियम। तो यही माइसीलियम सॉल्युबल फूड एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग्स में, और फिर वो फूड ये फंजाई जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें माइसीलियम का बहुत बड़ा रोल है। तो ये तो हो गया वेजिटेटिव फेज। इसके बाद आता है इनकी बॉडी में एक और फेज, उसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव फेज। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है रिप्रोडक्टिव फेज, तो इट इज कंसर्न मेनली विथ रिप्रोडक्शन। तो ये फेज रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, इट इज कंसर्न विथ रिप्रोडक्शन। और जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में, यानी कि हाउ दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, हाउ दे प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द पेरेंट। तो इसमें दो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हम देखते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमीट्स दो पेरेंट से आते हैं, वो फ्यूज होते हैं। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें दो हो सकते हैं, या तो एसेक्सुअल होगा या होगा सेक्सुअल, दोनों। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनमें? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये जो एगैरिकस है, अगर मैं आपको इसके बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बताऊंगा, तो ये नीचे होते हैं हाइफे। तो हाइफे से बनता है माइसीलियम। माइसीलियम के बाद जब आपने देखा होगा एक मशरूम, तो एक अम्ब्रेला शेप्ड जैसा होता है। तो उस अम्ब्रेला शेप्ड इस मशरूम में जो ये पार्ट होता है स्ट्रेट ऊपर की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं स्टॉक और स्टाइप। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा इस जैसे कि अम्ब्रेला में एक कैप जैसी लगी होती है, वो हमें बारिश से बचाता है। तो इसी तरह इस मशरूम में भी ऊपर एक कैप जैसा लगा होता है, तो ऊपर इसको कैप ही बोलते हैं। और उसके नीचे फिर आप लोगों ने देखे होंगे वो ऐसे लाइन्स जैसे होती हैं, ऐसी बनी हुई, तो इनको हम बोलते हैं गिल्स। तो अगर आप इस मशरूम को और नए मशरूम्स बनाने हो, रिप्रोड्यूस करना हो, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एक तरीके से होता है, इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स। तो यहाँ पे जो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स है, तो इनको हम बोलते हैं स्पोर्स।
तो यही स्पोर्स फिर जब जमीन पर गिरते हैं तो ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। एक और ऑर्गेनिज्म है इसमें, राइजोपस। राइजोपस जो होता है, तो वो राइजोपस भी जो है वो ऐसे स्पोर्स प्रोड्यूस करता है और उन्हीं स्पोर से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स और बाय द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन इनमें होती है, स्पोर्स बनते हैं, फिर उन्हीं स्पोर से नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन एक और किस्म की रिप्रोडक्शन भी इनमें देखी गई है जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल, तो जैसा कि सेक्सुअल से आपको पता होगा कि इसमें दो पेरेंट्स के ऐसे गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो इसमें जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, जो सेक्स सेल्स होती हैं वो आपस में एक साथ मिल जाते हैं, तो फ्यूज होते हैं। तो दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो हो गए अब किंगडम फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब हम इनकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि किंगडम फंजाई को हम कितने ग्रुप्स में यानी कि डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें दो तरह के बेसिस हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम फंजाई को इस लिहाज से क्लासिफाई कर सकते हैं कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। क्या वो डेड डिकेइंग मैटर से फूड हासिल करते हैं या किसी और तरीके इस कार से। तो हम इनमें देखते हैं नंबर फर्स्ट जो देखते हैं हम वो है बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऐसा देखा गया है, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। तो इनको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रुप जो है उसको हम बोलते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक तो एक किस्म, या जब हम इनको क्लासिफाई करते हैं तो कुछ फंजाई इस कैटेगरी में आते हैं, उनको हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक। तो ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड हासिल करते हैं या नरिशमेंट पाते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे कुछ एग्जांपल्स कि कौन कौन से फंजाई सैप्रोफिटिक हैं, तो इसमें एक आता है हमारा राइजोपस, एक है एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं फंजाई की जो कि सैप्रोफिटिक हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से फूड लेते हैं या मोड ऑफ न्यूट्रिशन का है सैप्रोफिटिक। नंबर सेकंड कैटेगरी इसी में आती है बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज पैरासिटिक। तो पैरासिटिक मैंने अभी आपको बताया, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिज्म्स को कहते हैं जो दूसरे की बॉडी पे जिंदा रहें, वहीं से फूड भी हासिल करें और शेल्टर भी, रहने की जगह भी उनको वहां से मिलेगी और फूड भी हासिल करेंगे। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिन फंजाई का है उनमें मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा। एक एग्जांपल है इसमें पक्सिनिया और दूसरा है टेफ्रिना। तो ये ऐसे 2 फंजाई हैं जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है पैरासिटिक। नंबर थर्ड है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक क्या है? सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा होता है कि जहां पे 2 ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे के एसोसिएशन से एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। मतलब एक ऑर्गेनिज्म अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, जैसे इसमें एक होता है लाइकन इसकी एक एग्जांपल है जिसमें एक फंजाई या फंगल पार्ट होता है, दूसरा होता है एल्गे का एक पार्ट। तो ये फंजाई और एल्गे आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। मतलब जो अलगल पार्ट होता है वो फूड प्रेपरेशन करता है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है, और जो फंगल कंपोनेंट होता है वो इस अलगे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो ये अलगे और फंजाई 2 तरह के डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे की एसोसिएशन से मिलके जिंदा रहते हैं। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक दीज
फंजाई। तो एग्जाम्पल में इसमें हम लेंगे, एक है लाइकन्स और दूसरा है माइकोराइजा। माइकोराइजा, तो दीज आर टू symbiotic like these fungi, or these they are possessing which mode of nutrition, that is symbiotic। तो ये तो हो गया एक। तो based on mode of nutrition fungi can be divided into saprophytic, parasitic or symbiotic। and now second basis, that is based on स्पोर फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय मींस ऑफ स्पोर्स। तो स्पोर्स फॉर्म करते हैं। तो बेस्ड ऑन स्पोर फॉर्मेशन these fungi they can be classified into four groups or four types। नंबर फर्स्ट होता है zygomacetes। zygomacetes ये एक ग्रुप है बेस्ड ऑन स्पोर फॉर्मेशन। fungi can be classified into zygomacetes, number first। number second ascomycetes, number third basidiomycetes, and number fourth is deuteromycetes। तो ये आप इनमें ये नाम चार याद रखिए। इनको हम फिर हायर क्लास में एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं 11th क्लास में कि zygomacetes, फिर हम इनके अलग से बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो यहाँ आप 9th क्लास में आप बेस्ड ऑन स्पोर फॉर्मेशन में आप इन चार ग्रुप्स के नाम याद रख सकते हैं। तो एक होता है इनका zygomacetes, ascomycetes, basidiomycetes एंड deuteromycetes। तो ये तो रही इनकी क्लासिफिकेशन। मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे कि जिसमें हमने आज किंगडम फंजाई और किंगडम फंजाई के साइलेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखा और इनकी क्लासिफिकेशन को हमने पढ़ा। ठीक है, तो और मैंने इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको बताए, तो वो आपने याद रखे। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि कुछ एग्जांपल्स हैं किंगडम फंजाई के, जिसमें एक तो है एगैरिकस और मशरूम। दूसरे एग्जाम्पल इसकी हम लेंगे यीस्ट। तीसरी एग्जाम्पल अगर हम इसमें लेंगे तो अभी मैंने आपको बताया पेंसिलियम है, एस्परगिलस है, इसी तरीके से है पक्सीनिया है, टेफ्रीना है, राइजोपस है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं किंगडम फंजाई की। ठीक है, तो आखिर में यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को आप आगे शेयर कर सकते हैं। किसी मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स आपके पास होते हैं बहुत सारे, तो उनमें भी इस वीडियो को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, या सोशल मीडिया नेटवर्क्स में भी आप इसको डाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर दिल करे तो एक लाइक या जिसको हम बोलते हैं आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को, और बेल आइकॉन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। ठीक है।